वज़ीर आज़म इमरान खान ने पुलिस एहलकार की जानिब से ट्रेन से गिरने वाले एक शख्स की जान बचाने की वीडियो शेयर कर दी। कहा कि फ़र्ज की अदायगी में नौजवान सिपाही का जज्बा काबिल तहसीन है। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि तमाम ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं मगर बदाखलत के खिलाफ उठ खड़े होंगे। अफगान अवाम तालिबान के साथ मिलकर काम करें, कसीर जहती निज़ाम बनाने में तालिबान की मदद करें। तालिबान किसी भी मुल्क के खिलाफ दुश्मनी के जज्बात नहीं रखते। कहा कि तालिबान ने अभी तक किसी मुल्क से तिजारत करने से मुतल्लिक बात नहीं की है। तालिबान रहनुमाओं और साबिक अफगान हुकूमती लीडरों के दरमियान हुकूमत साजी के लिए मुशावरती इजलास। तालिबान ओहदेदार के मुताबिक नई हुकूमत में ख़वातीन से भी मुशावरत होगी और उन्हें ओहदों की पेशकश की जाएगी। साबिक हुकूमत में ओहदों पर रहने वाले कुछ अफराद को नई अफगान हुकूमत में ओहदे मिलेंगे। अफगान मसालती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला अब्दुल्ला और तालिबान वफ्द की मुलाकात। अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने कहा कि समाजी इंसाफ की अदम मौजूदगी में तहफ़्फ़ुज़ देना और कौमी इत्तेहाद मजबूत करना नामुमकिन है। खलीलुर रहमान हक्कानी ने शुरा को यकीन दिलाया कि वो काबुल के शहरियों को सिक्योरिटी देने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। तालिबान रहनुमा ने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुल्क के सियासी रहनुमाओं और रिवायतदीन से मदद मांग ली। जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे अनस हक्कानी काबुल में अहम मुलाकातें करके खोस्त रवाना हो गए। अनस हक्कानी ने हामिद करजई समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें की। तालिबान से राबते हैं, हम उनके साथ दोहा अमन अमल में भी इंगेज थे। कतर में मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर और दीगर से बातचीत भी हुई। अब्दुल्ला अब्दुल्ला की सरबराही में अफगान वफ्द से भी हमारी बात हुई थी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद खान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि तालिबान रहनुमा काबुल आ चुके हैं, कुछ कंधार में हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने फैसला किया है कि अफगान और आलमी बिरादरी को सहूलत देंगे। अफगानिस्तान में से पाकिस्तानियों को खसूसी परवाज़ों से और बजरिया सड़क वापस ले जा रहे हैं। आलमी तंजीमों के साथ काम करने वाले अफगानों को भी वीज़े दिए हैं। पाकिस्तानी मिशन अब तक 3600 वीज़े जारी कर चुका है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अमरीकी फौजी 11 सितंबर के बाद भी अफगानिस्तान में मौजूद रह सकते हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में जो बाइडन ने तालिबान के कब्जे को अफगान हुकूमत और अफगान फौज की नाकामी करार दे दिया। अफगानिस्तान में कौमी परचम लहराने और तालिबान मुखालिफ मुजाहिरों में फायरिंग के वाक़यात, मुतअद्दिद अफराद हलाक और ज़ख्मी। अफगान शहर असदाबाद और दारुल हुकूमत काबुल में भी परचम बरदार रैलियों पर फायरिंग के वाक़यात रिपोर्ट। खबर एजेंसी के मुताबिक मुजाहिरों पर तालिबान ने फायरिंग की। हलाकतें फायरिंग से हुई या भगदड़ मचने से वाज़ेह नहीं। तालिबान तर्जुमान ने वाक़यात पर अब तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। काबुल एयरपोर्ट पर आज भी मुल्क से निकलने वालों का हजूम लगा रहा। अमरीकी फौजी की जानिब से एक बच्ची और खातून को दीवार के ऊपर से एयरपोर्ट के अंदर पहुंचाने की वीडियो सामने आ गई। इतवार से अब तक काबुल एयरपोर्ट के अंदर और अतराफ 12 अफराद हलाक हुए। मीनार पाकिस्तान पर खातून को हवस का निशाना बनाकर बेलिबास करने वाले 400 अफराद में से 5 दिन बाद चंद ही गिरफ्तार हो सके। IG पंजाब की वज़ीर आला को ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने इसे टेस्ट केस करार दे दिया। कहा कि मुतासर खातून को इंसाफ दिलाएंगे, केस जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। वाक़े में मुलव्विस दीगर अफराद की तलाश में तेज़ी। पुलिस ने वीडियो क्लिप्स की मदद से 56 अफराद की तस्वीर हासिल कर ली। शनाख्त के लिए तस्वीर नादरा को भिजवा दी गई। मीनार पाकिस्तान पर 14 अगस्त को एक और खातून को हिरासत करने की वीडियो सामने आ गई। मीनार पाकिस्तान पर हजूम की हवस का निशाना बनने वाली खातून को किस तरह टॉर्चर किया गया, जियो न्यूज़ ने घिनौनी वारदात को बेनकाब कर दिया। हिफाजती जंगला पार करके आयशा मीनार के अंदरूनी हिस्से में गई तो हजूम वहाँ भी घुस आया। खातून को हवा में उछाला, पानी में गिराया, बाल नोचे, धक्के दिए। बड़ी मुश्किल से दीवार फलांग कर खातून ने दोबारा जंगला पार किया और अपनी जान बचाई। हवस का निशाना बनने वाली खातून ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हजूम 2.5 घंटे तक हिरासत करता रहा। पुलिस को 2 से 3 बार कॉल की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। खातून का मुलजिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा।
दुपट्टा तो था ही नहीं, वो स्टार्ट में जब रोशनी थी तभी मतलब उतार लिया गया था, और जूते भी नहीं थे मेरे पाँव में। और आहिस्ता आहिस्ता करते जिस तरह लोग ऊपर थे, टॉर्चर कर रहे थे, ऐसे में मेरी मतलब हर चीज़ लॉस होगी। मेरे हाथ में क्या, मेरा दुपट्टा नहीं मतलब संभाला गया, तो जो मेरे हाथ में चीज़ें, कानों में, मतलब ज्वेलरी की हर चीज़ चुराई गई। मीनार पाकिस्तान पर खातून के साथ पेश आए वाक़े ने एक के बाद एक सवाल उठा दिया। 15 पर कॉल गई तो सेफ सिटी की जानिब से मुतलका पुलिस ऑफिसर को मैसेज क्यों नहीं दिया गया? 3 बार फोन के बावजूद 15 से रिस्पांस क्यों नहीं मिला? मुतलका एहलकारों ने सूरत-ए-हाल देखकर पुलिस को इतला क्यों नहीं दी? जियो फेंसिंग के मुताबिक ग्रेटर इकबाल पार्क में 80,000 अफराद मौजूद थे, लेकिन पुलिस की बाकायदा नफरी तैनात नहीं की गई। जब हजूम खातून को हवस का निशाना बना रहा था तो ग्रेटर इकबाल पार्क के सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ थे? यौम आज़ादी पर ग्रेटर इकबाल पार्क में एक और खातून को हिरासत करने की वीडियो सामने आ गई। हजूम ने इस खातून को भी घेर लिया था, लेकिन खातून ने हाथ में पकड़ी छड़ी घुमाई तो हजूम में शामिल कुछ अफराद भाग गए। इसी दौरान एक पुलिस एहलकार ने मुतासर फैमिली को रेस्क्यू कर लिया। इस्लामाबाद में मुकीम अमरीकी शहरी सिंथिया डी रिची अपने फ्लैट में बेहोश पाई गई। पुलिस के मुताबिक उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां आईसीयू में दाखिल करा दिया गया है। सिंथिया का मैदा वॉश कर दिया गया है और मैदे से निकले मवाद का लेबॉर्ट्री तज्जिया किया जा रहा है। रिपोर्ट आने पर दीगर तफसीलात मालूम होंगी। सिंथिया डी रिची माजी करीब में साबिक वजीर आसिम यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक और मखदूम शहाबुद्दीन और दीगर पर जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ामात लगा चुकी हैं। क्या FBI चोरी शुदा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा था? इदारे का निज़ाम हैक होने के बाद नए स्कैंडल ने सर उठा लिया। ज़राए के मुताबिक निज़ाम की हैकिंग की एक वजह चोरी शुदा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल है। अमेरिका गुज़श्ता साल पाकिस्तान को खबरदार भी कर चुका था कि चोरी शुदा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल ना किया जाए। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि FBI का सिस्टम हैक हुआ था, लेकिन अहम हिस्सा फाल हो गया है। निज़ाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जायजे के बाद निज़ाम बेहतर किया जाएगा ताकि दोबारा ऐसा ना हो। इससे पहले FBI निज़ाम हैक होने की तरदीद कर चुका था। कराची के इलाके टिपू सुल्तान से ताजिर के अगवा में मुलव्विस 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अगवाकार गिरफ्तार। मुलजिमान में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल। पुलिस के मुताबिक ताजिर को डिफेंस से अगवा किया गया। रिहाई के एवज 20 लाख रुपए तावान मांगा गया था। अगवाकारों को टिपू सुल्तान के इलाके में स्नैप चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। मुलव्विस पुलिस एहलकार CIA सेंटर और ईस्ट हेडक्वार्टर में तैनात है। अमेरिका ने अपने आवाम को कोरोना वैक्सीन लगवाने के 8 माह बाद एक बूस्टर वैक्सीन लगवाने का फैसला किया है। ताहम इस बारे में हतमी फैसला फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। सबसे पहले बूस्टर या वैक्सीन की तीसरी खुराक शोबा सेहत के कारकुनों को और उसके बाद बुजुर्ग अफराद को लगाई जाएगी। अफगानिस्तान में फंसे 150 से ज्यादा अफराद को लेकर PIA का तैयारा काबुल से इस्लामाबाद पहुंच गया। तैयारा कल से काबुल एयरपोर्ट पर खड़ा था। एयर ट्रैफिक सर्विस न होने की वजह से तैयारा रात को परवास नहीं कर सका। पायलट और फजाई अमले ने रात तैयारे में ही गुजारी। CEO अरशद मलिक की अमले को शाबाश, मुसाफिरों को खुशामदीद। मुसाफिरों ने भी PIA के अमले के जज्बे और मेहनत को सराहा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें अशरफ गनी पर कभी एतमाद नहीं था। खुलकर कह चुके हैं कि अशरफ गनी फरेबी और धोखेबाज हैं। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो चाहते थे कि तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुआहिदा तय पा जाए। बरतानिया के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल सर निक कार्टर का कहना है कि तालिबान को वक्त देना चाहिए। उनके साथ बरतानिया के ताउन का इन्हिसार तालिबान के तर्ज अमल पर होगा। बरतानवी चैनल से बात करते हुए जनरल सर निक कार्टर ने कहा कि उनके ख्याल में तालिबान 20 साल में बदल चुके हैं और वो खवातीन को इस्लामी कवानीन के मुताबिक हकूक देने को तैयार है। पाकिस्तान में मौजूद अफगान वफ्द ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद के बगैर खित्ते में अमन कायम नहीं किया जा सकता। अब तक तालिबान ने जो कुछ कहा वो सिर्फ अल्फाज थे, उनके अमल से फर्क पड़ेगा।
जंगी तौर पर कब्जा लोगों पर हुक्मरानी के बराबर नहीं है। दौरा पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान आर्मी चीफ DGISI से मुलाकातें की। पाकिस्तानी हुक्काम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ताउन की यकीन दहानी कराई। अफगानिस्तान के कई शहरों में सूरत हाल मामूल पर आने लगी। तालिबान के कंट्रोल के बाद शहरियों का मुल्क में महंगाई बढ़ने का शिकवा। काबुल में ब्यूटी पार्लर्स के बाहर लगी खवातीन की तस्वीर पर स्प्रे कर दिया गया। हरात में बच्चियों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। नाजरीन को पल पल बदलती सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा अपडेट रखने के लिए जियो न्यूज़ की 2 टीमें अफगानिस्तान में मौजूद। जिस वक्त हम मौजूद हैं अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में वजीर अकबर चौक में, जहां पर लोगों का एक बड़ा रश है। इस वक्त मैं तालिबान के अहम गढ़ स्पीम बोलदक में मौजूद। अफगानिस्तान में भी यौम आशूर के जुलूस बरामद हुए, आसतारी की गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ अफगान शहरों में जुलूसों पर तालिबान जंगजू पहरा देते नजर आए। ईरान और लिबनान में भी यौम आशूर के मौके पर शबीए अलम और जुलजना के जुलूस बरामद। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की मुहर्रम के जुलूस पर शेलिंग, बैलेट गनों से फायरिंग, लाठी चार्ज, कई अज़ादार जख्मी, कई गिरफ्तार। मीडिया नुमाइंदों पर भी तशद्दुद, कैमरे तोड़ डाले। पाकिस्तान की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय इक़दाम कश्मीरियों के मजहबी आज़ादी के बुनियादी हक की खुली खिलाफ वर्जी है। गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र IMF ने अफगानिस्तान के फंड्स रोक लिए हैं। कहा कि अफगान हुकूमत को तस्लीम करने से मुतल्लिक आलमी बिरादरी का मौक़िफ़ गैर वाज़ेह है। अमरीका ने भी अफगान सेंट्रल बैंक के $9.5 अरब के असासे मुंजमद कर दिए। जर्मनी ने अफगानिस्तान की 43 करोड़ यूरो की इमदाद मुअत्तल कर दी। फ्रांस के जंगलात में मुख्तलिफ मकामात पर लगी आग बेकाबू। आग लगने से 2 अफराद हलाक, हज़ारों लोग महफूज मकाम पर मुंतकिल। 11,000 एकड़ रकबे पर फैली आग बुझाने के लिए 1100 फायर फाइटर्स मसरूफ। यूनान में दारुल हुकूमत एथेंस के करीब जंगलात में भी शोले भड़क उठे। 7 कस्बों से शहरियों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग को भी बुझाने की कोशिशें जारी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच आज से खेला जाएगा। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली का इम्कान। पाकिस्तान प्लेइंग 11 में यासिर शाह की जगह नुमान अली की एंट्री मुतवक्के। नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि दूसरा टेस्ट अहम है, मैच जीतकर सीरीज को बराबर करेंगे। फील्डिंग में कुछ इश्यूज हैं, हल करने की कोशिश जारी है। कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा टेस्ट मैचेस इस तरह हाथ से न जाएं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान श्रीलंका में वनडे क्रिकेट सीरीज होने के इम्कानात रोशन। अफगान क्रिकेट बोर्ड का तालिबान रहनुमाओं से राब्ता। ज़राए के मुताबिक बोर्ड को क्रिकेट की सरगर्मियों में किसी रुकावट का इशारा नहीं मिला। बोर्ड को सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रखने का पैगाम दिया गया। बोर्ड को सिर्फ लॉजिस्टिक मसाइल ही का सामना करना पड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप 2021 की ट्रॉफी का वर्चुअल वर्ल्ड टूर शुरू हो गया। चैंपियन टीम वेस्ट इंडीज के मायानाज ऑलराउंडर कार्लोस ब्रेथवेट के नज़्म बढ़ने के साथ ट्रॉफी टूर का आगाज। दुनिया भर में क्रिकेट के चाहने वाले मेगा इवेंट की ट्रॉफी देख सकेंगे, अपनी राय का इजहार कर सकेंगे। T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से ओमान और UAE में शुरू होगा। और स्पेनिश लीग ला लीगा के सनसनीखेज मैचेस जारी। हफ्ते को 4 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट के तमाम लाइव मैचेस देखिए जियो सुपर पर।